ओम शांति। यूपीएससी और नीट का एग्ज़ाम सामने आ रहा है। जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो कुछ स्टूडेंट होते हैं, उनके मन में डर भय पैदा होने लगता है। वो डरने लगते हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। और कितने ऐसे केस देखने में आए हैं, किसी डर के वजह से या फेल हो गए तो उसके वजह से स्टूडेंट गलत कदम उठा लेते हैं। तो इसी के लिए एक बहन ने भी प्रश्न किया है कि आजकल के युवा करियर में छोटी-सी असफलता मिलने पर डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। इससे बाहर निकालने का कोई उपाय बताइए। और वो कहती हैं कि हमारे रिलेशन में एक बहन थी, उसकी बच्ची थी। 2 साल पहले उन्होंने परीक्षा के डर से, परीक्षा में फेल होने के डर से और किशोर अवस्था में ही अपना शरीर उन्होंने त्याग दिया था। तो देखिए क्या होता है, इस विषय पर कई बार वैसे पहले भी बताया है। तो सबसे पहले इस विषय पर माता-पिता को ध्यान देना चाहिए, माता-पिता को समझना चाहिए। और आप सभी से यही निवेदन रहता है माता-पिता से कि बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दें और माता-पिता बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें। इस विषय में माता-पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें और उनसे बात करें कि देखो आप अच्छे से पढ़ो और अगर फेल हो जाते हो तो तुम दुखी मत होना। पढ़ाई में कमी तुम्हें नहीं रखना, कमा कर पैसे हम तुम्हें देंगे, ट्यूशन तुम्हें हम पढ़ाएँगे, हर व्यवस्था करेंगे। और अगर फेल हो गए इतने में तो हम डाँटेंगे नहीं, लेकिन आपकी पढ़ाई में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर फेल हो गए तो गले से लगा लेना चाहिए कि कोई बात नहीं। लेकिन समस्या ये है कि आजकल फ़ीस इतनी बढ़ती जा रही है कि माता-पिता की कमाई अधिकतर बच्चों की पढ़ाई में जब जाती है, उनकी पोशाक, उनकी फ़ीस में जाती है। और जब वो फेल हो जाते हैं तो उनको बहुत बड़ी अंदर से जलन सी होती है और वो उसमें बोलते हैं कि कितना पैसा खर्च किया तुम्हारे लिए और तुम फेल हो गया ना। और उनके मित्रगण जो होते हैं, जो पास होते हैं, वो उनका उपहास करते हैं। तो कई तरह से अगर छोटा-सा भी विवेक है, छोटी-सी बुद्धि है, वो निर्णय नहीं कर पाती है। और ऐसे टाइम पर माता-पिता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। ऐसे बच्चों के लिए लाड़-दुलार करना चाहिए कि चिंता मत करो। प्यार से समझाना चाहिए कि अगली बार हम तुम्हें और पैसा लगाएँगे, अच्छे से पढ़ाएँगे, तुम फेल हो गए कोई बात नहीं। ऐसा दुलार करना चाहिए। या क्या होता है, जैसे बच्चे परीक्षा देने जाते हैं तो कहते हैं अरे पास ही होना चाहिए। मना उनको इतना दबाव डाल दिया जाता है दिमाग में, अगर उनको ये आभास भी हो गया कि अगर मैं सही पेपर नहीं दे पाया तो मैं फेल हो जाता हूँ, तो फिर क्या है, उनको फिर और कोई रास्ता नज़र नहीं आता है तो कहीं गलत कदम उठा लेते हैं। स्कूल जाएँगे तो बच्चे उपहास करेंगे और घर में आएँगे तो माता-पिता डाँटेंगे और मारेंगे। इससे एक ही उपाय है। अच्छा, वो इसके परिणाम को तो जानते नहीं हैं बच्चे। अब इसमें माता-पिता का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। बच्चों के जीवन के उत्थान और पतन में माता-पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर मान लीजिए जैसे किसान आदमी हैं और वो गेहूँ बेच कर के फीस देता है। अब बच्चा अगर फेल हो जाता है तो उसके लिए तो बहुत बड़ी हानि का विषय हो गया। उसको सिंचाई भी देनी पड़ती, खाद भी देनी पड़ती, उसी से भोजन भी होना, उसी से पोशाक खर्चे, उसी से परिवार के खर्चे और उसी से फिर बच्चे की पढ़ाई। तो ऐसे लोग जब टॉर्चर करते हैं ना बच्चे को कि देखो ना पड़ोसी का लड़का पास हुआ, अब वो लड़का क्या सोचेगा, उसका दिमाग क्या सोचेगा कि अब मैं कैसे जीऊँ? तो उसको फिर क्या होता है, समझ नहीं पाते। छोटे-छोटे बच्चे होते हैं और छोटे-छोटे क्या, कई डिग्रियाँ करने वाले भी होते हैं, बड़े-बड़े डिग्रियाँ करने वाले होते हैं। वो ऐसे काम कर लेते हैं। एक ने और पहले प्रश्न पूछा था कि एक आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, दोनों भाई हैं और वो फेल हो गए हैं। पहले फेल हो गया था, फिर दोबारा से तैयारी कर रहा हूँ और अब अंदर से इतना घबराया हुआ हूँ कि अब की बार फेल हो गया तो मेरा फिर क्या हाल होगा। 2 साल बर्बाद हो गए, पिताजी का पैसा लगा, भाई का पैसा लग रहा। तो इसमें मेरा आत्मविश्वास इतना डगमगा गया है कि आगे मैं क्या करूँगा, क्या होगा मेरा। तो देखिए, इसीलिए आध्यात्मिक की ज़रूरत है, इसमें विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। सुख-दुःख के समय हमें स्थिर रहना चाहिए। हम
अविनाशी परमात्मा के बच्चे हैं। अगर एक तरफ हम फेल हो भी जाते हैं तो हम दूसरी तरफ किसी न किसी तरफ तो पास होंगे। मान लीजिए अगर पढ़ाई में फेल हो जाते हैं तो कोई व्यापार करेंगे। मरना जरूरी है क्या? मर के क्या कोई 5 स्टार होटल है क्या जो वहां पहुंच रहे हैं मर के कि सब कुछ व्यवस्थित हो जाएंगे? उससे तो और कोई बड़ी दुर्गति होती है, उससे कोई समाधान नहीं निकलता है। मरना कोई समस्या का हल नहीं है। और अधिकतर बच्चे ही कहते हैं कि माता पिता से बहुत डर लगता है हमें, इसलिए बच्चों को ना बोल करके विशेष माता पिता को भी बोलते हैं कि माता पिता को उस टाइम पर बहुत ही सावधान रहना चाहिए। बच्चा खोने से अच्छा है कि उस बच्चे के जीवन को संभाल लें। और दूसरी बात यह है कि आजकल नवीन बच्चों में ब्रह्मचर्य की बहुत ही हानि हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ये हो रहा है आजकल। मोबाइल और कुसंग, छोटे छोटे बच्चे जिनको ज्ञान भी नहीं है कि हमारी एक क्रिया, हमारी एक चेष्टा, हमारा ये बोलना देखना हमें किस दुर्गति में पहुंचा देगा। अब उनकी स्मृति शक्ति लोप हो गई है। जितना समझो कि पवित्रता खंडित होगी, स्मृति शक्ति ऑटोमेटिक लोप होती जाएगी जितना आपका ब्रह्मचर्य खंडित होगा। ये पहचान होती है स्मृति शक्ति से। स्मृति शक्ति की उस पर बहुत पहचान होती है, स्मृति शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, स्मृति शक्ति उनकी क्षीण हो जाती है। ब्रह्मचारी स्मृतिवान रहता है, एक बार जो सुन लिया वो जीवन में नहीं भूलेगा, और एक बार जो चेहरा देख लिया वो कभी भी पहचान लेगा। ब्रह्मचर्य में स्मृति होती है, और स्मृति ब्रह्मचर्यहीनता में गई तो पढ़ाई में रुचि नहीं रहती है, प्रमाद स्मृतियाँ जागृत हो जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार और व्यसन दो में फंस जाते हैं। बच्चे से व्यभिचार ये आजकल दुनिया में चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये दुनिया में चल रहा है। क्या है ये? व्यभिचार का ही तो रास्ता है। अरे बड़े बड़े जो योगी संत मुनि जो हुए हैं, जिनको अगर गलत संग लग गया है तो वो भी, उनकी भी इंद्रियां कंट्रोल में करना मुश्किल हो जाती हैं अगर कुसंग हो जाए तो। कहते हैं इंद्रियों को अगर खुला छोड़ दें तो ऋषि मुनि भी भ्रष्ट हो जाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे जब व्यभिचार में उतरेंगे तो इनकी बुद्धि, इनकी स्मृति ये नष्ट हो जाएगी। फिर पढ़ाई में पास कैसे होंगे? फिर व्यसन में उतरेंगे, क्योंकि व्यभिचार और व्यसन दोनों सगे भाई हैं। व्यभिचार करने वाले को व्यसन करने वाले को व्यभिचार जरूरी है, और व्यभिचार करने वाले को व्यसन जरूरी है। भारी व्यभिचार करने वाला व्यसन लेगा और भारी व्यसन करने वाला व्यभिचारी होगा, क्योंकि व्यभिचार की मांग होती है व्यसन में। अब छोटे छोटे बच्चे ये जो दुर्गतियाँ फैल रही हैं, इनका, जैसे कोई किसान आदमी होता है और वो अध्यात्म को नहीं जानता है, उसकी अगर फसल नष्ट हो गई, कुछ हो जाता है तो वो सुसाइड कर लेता है। तो ये क्या कोई हल है समस्या का? हमारा मरने से समस्या का हल नहीं है, हमारा कर्म बिगड़ जाएगा, हम और गलत करते रहेंगे, फिर और हमारा सुधार ही नहीं हो सकता है। हमें सुधार यही करना है। समस्या से लड़ना मानव देह का कर्तव्य है। देखिए राजतिलक सुबह होने जा रहा है रघुनाथ जी का, और 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। कितनी भारी समस्या आती है। जिनको चक्रवर्ती सम्राट पद का राजपद मिलने जा रहा है सुबह, और उन्हीं को 14 वर्ष का वनवास हो गया, और वो भी तपस्वी वेश में। लेकिन उनके प्रभु श्री राम जी के मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं पड़ा। जो राजतिलक के लिए वही वनवास के लिए, कोई परिवर्तन नहीं। हमको शिक्षा देते हैं वो अवतरित होकर के कि भारी विपत्ति में भी हमें मुस्कुराकर विपत्ति से लड़ना सीखना है, उससे हारना नहीं है। पर क्या होता है, बच्चे इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। बच्चों की आज जो दुर्दशा हो रही है उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है ब्रह्मचर्यहीनता, आहार विहार व्यसन ये सब कुछ उसी में आता है। और दूसरा भारी कुसंग,
मोबाइल से कुसंग और समाज का कुसंग। उनके मित्र ऐसे हैं कुसंगी जो जिससे बहुत ही हानि होती चली जा रही है, और घर के माता पिता अपने में इतने व्यस्त हैं कि बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं तो कटु व्यवहार करते हैं। वो नहीं समझ रहे कि छोटे बच्चों पर कड़वा आपका बर्ताव क्या प्रभाव डालेगा। ये बड़े होंगे तो नास्तिक हो जाएंगे, आपको थपड़ियाएंगे, मारेंगे पक्का। और अगर प्यार से चलोगे ना, धर्म से चलोगे, उनको धर्म सिखाओगे तो वो आपके पैर छुएंगे। बस माता पिता जैसा व्यवहार करें। जैसे कहा जाता है कि कुम्हार अगर घड़ा से जरा सा चूक जाए तो उस पात्र का आकार टेढ़ा हो जाएगा घड़ा, और बहुत सावधानी से ऊपर से पिटाई करते हुए अंदर हाथ लगा के उसको आकार देता है घड़े को। ऐसे ही माता पिता कुम्हार हैं बच्चे के जीवन के लिए। उनको चाहिए 10 मिनट कम से कम 24 घंटे में दोस्त बैठें, हंसें, बात करें बच्चे से। हाँ, आप मोबाइल में क्या क्या देखते हैं? आपके दोस्त ने कोई ऐसी गंदी बात तो नहीं सिखाई? आप कोई गंदी बात तो नहीं करते हैं? अगर कोई गंदी बात करते हो हमें बता दो, कभी डरना मत, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, हम तुम्हें उस बात से निकालेंगे। छोटे छोटे बच्चों को ब्लैकमेल कर रहे हैं आजकल, छोटे छोटे बच्चों को गलत रास्तों में डालने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं आजकल। ऐसे कितनी शिकायतें आती हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। अब वो अपने मम्मी पापा से डर रहे हैं, अब दोस्त उनसे अनाचार दुराचार कर रहे हैं, अब वो कह किसी से सकते नहीं हैं, अब वो क्या करेंगे? तो फिर वो ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जिसको शरीर त्याग देते हैं। इसलिए लगता है कि सबसे पहले माता पिता का रोल है, वही गुरु हैं बच्चे के, उनको बचाओ, आज के कुसंग से बचाओ। अपने बच्चे और बच्चियों को शिक्षा दो, किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलकर जब तुम जिस लड़के को जिस लड़की को जैसे पसंद करोगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी बात मानकर शादी करेंगे, लेकिन अभी पढ़ाई करो। अगर कोई बच्चा कोई बच्ची धर्मभ्रष्ट आचरण अभी मत करना, आजकल ऐसा करना। तो अपने बच्चों को कम से कम इतना प्यार देकर अधिकार दे देना चाहिए कि अपने हृदय की बात वो अपने माता पिता से कह दें। माता पिता इतना डरा धमका के बच्चों को रखते हैं कि वो अपने मन की बात कह नहीं पाते हैं और वो हार जाते हैं, अपने जीवन से हार जाते हैं। इसलिए लगता है कि पहली बात तो खूब पढ़ने की प्रेरणा दे बच्चों को, और स्वयं भी बैठ करके थोड़ा पढ़ाना। ट्यूशन तो पढ़े ही, स्वयं 10-5 मिनट अपने को देखना चाहिए। आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ते हैं, आपका जीवन में आप क्या करना चाहते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है। आजकल फुर्सत ही नहीं माता पिता को, तो फिर ऐसे बालकों के साथ घटनाएं हो जाती हैं। अगर बैठकर समझाया जाए, पढ़ाया जाए, अध्यात्म की बातें सिखाई जाएं, जीने की कला सिखाई जाए, तो लगता है कि बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, गर्भस्थ शिशु को चक्रव्यूह रचना तोड़ना सिखा दिया अर्जुन ने। गर्भस्थ शिशु को, गर्भस्थ शिशु प्रहलाद को सिखा दिया नारद जी ने भक्ति की चरम अवस्था का स्वरूप। तो क्या प्रगट बालकों को नहीं संभाल सकते हैं? प्यार क्या हमारा इतना दमदार नहीं है कि हम अपने बच्चों को अपने प्यार के शासन में लेकर हर बात उसकी समझें? लेकिन आज फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, नहीं समझना चाहते हैं। ऐसे ऐसे माता पिता जो खुद विकसित हैं, जो आध्यात्मिक नहीं जानते हैं, आध्यात्मिक नहीं समझना चाहते हैं, जो अपने खुद बच्चों और पत्नी को जहर दे करके मारने के लिए तैयार हैं। आज कितनी घटनाएं हैं ऐसी। तो देखिए, बिना आध्यात्मिक के बिना ये दुर्व्यवहार पशुता आध्यात्मिक के बिना जाती नहीं है। आध्यात्मिक रोज नियम से हमें सत्संग सुनना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, रोज भगवान के साथ कनेक्ट होकर मेडिटेशन करना चाहिए। गलत रास्ते पर चलना, गलत आचरण करना, शराब पीना, मांस मदिरा का सेवन करना, पराई स्त्री या पुरुष का गलत उपयोग करना, इन सब का त्याग कर दो। फिर देखना बुद्धि कितनी सुंदर हो जाती है। आप अपने चरित्र को पावन बनाइए, पवित्र बनाइए, और फिर देखना संतान का योग कैसा बनता है, कैसे आती है संतान कितनी अच्छी आती है। अगर आज खुद ही माता पिता भ्रष्ट हो रहे हैं तो संतान अच्छी थोड़ी आ जाएगी, पवित्र थोड़ी आ जाएगी, चरित्रवान कैसे पैदा होगी। इसलिए सुधार तो देखिए, किसान का जैसे कहते हैं खेत जितना अच्छा होता है, बीज जितना अच्छा होता है, उतनी अच्छी फसल होती है। चरित्र सही होना चाहिए और विवेक सही होना चाहिए माता पिता का, तब बच्चों की उन्नति होती है। तो अगर शिक्षा दी जाए बेटों को, तत्काल उठ करके थोड़ा भगवान को याद करो।
भगवान को नमन करो, धरती माँ के पैर छुओ, धरती माँ को नमन करो। आजकल ये सब तो कौन पुत्र ऐसा होता जा देखा ही नहीं है, तो ऐसा हो रहा है कि आजकल देखते हैं ना, कौन पुत्र अपने माता पिता के पैर छूता है सुबह उठ करके। और लगता है आजकल तो ऐसे भी कितने केस देख चुके हैं कि माता पिता के पैर छूने में बच्चों को शर्म लगती है, शर्म आती है। बूढ़े माता पिता के चरण छूना तो दूर की बात है, उनको बस मारे ना, उनको थपड़ियावे ना, बस ये बनी रहे, ये बड़ी कृपा की बात है। उनको भोजन देते रहें समय से, यही बड़ी कृपा है। तो आज जो समस्याएं बढ़ रही हैं, ये धर्म विहीन आचरण के कारण बढ़ रही हैं। आज जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये सौभाग्य स्वभाव खत्म होता जा रहा है, वासना छाती जा रही है। माता पिता अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बच्चों को कैसे संभालेंगे? माता पिता खुद नहीं संभाल पा रहे हैं, हमारा धर्म क्या है, तो बच्चों को कैसे संभालेंगे? बच्चों की तो देखो छोटी बुद्धि होती है, उनको समझाने के लिए छोटी बुद्धि वाला बनना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे को खिलाने के लिए आप घुटनों के भर चलते हैं तो वो बच्चा हंसता है, तो ऐसे ही बच्चा जब 8-10 वर्ष का, तो उसके जैसा बन कर के बात करो, उससे प्यार से बात करें, कभी गोद में बैठा लें, दुलार करें, उसकी जानकारी लें, उसकी वृत्ति कहाँ जा रही है। 15-16 वर्ष का है तो दोस्त की तरह बात करें, आइए बैठिए, उससे बात करें। आप अपना मोबाइल दिखा सकते हैं, आप क्या क्या देखते हैं, आप किससे प्यार करते हैं, क्या बात करते हैं, कैसे आचरण है, आप क्या दिखा सकते हैं। बिल्कुल दोस्त की तरह, जैसे दोस्त से बात करते हैं। देखो, हम तुम्हारे पक्के दोस्त भी हैं और पिता भी हैं। जान की ताकत लगा देंगे लेकिन तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। तो उसको लगेगा कि भारी से भारी गलती करके भी हम अपने माता पिता से बात कर सकते हैं। हम अगर पापा डांटेंगे गलती करके तो हम मम्मी से बात कर सकते हैं, ये लगना चाहिए अंदर से। और अगर हम इतना लाड़ दुलार नहीं है तो फिर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को तो आजकल ये रोग लग रहा, बहुत खतरनाक रोग लग रहा है। इनकी स्मृति चली जाएगी, इसकी जीवनी शक्ति लोप हो जाएगी और ये अपना निर्णय करने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए हमें लगता है कि नई पीढ़ी को माता पिता बचावें, मित्रजन बचावें। जो आजकल ये व्यभिचार प्रवृत्ति चल गई है, इसे दोस्ती न माना जाए, ये बहुत खतरनाक है। अपने बच्चों को बचाओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इससे अपने बच्चों को बचाओ। लेकिन बचावे कौन? वो खुद ही लिप्त हैं। समस्या तो ये है, समस्या तो ये हो रही है कि बचाने वाले ही इन चीज़ों में, गलत चीज़ों में लिप्त होते जा रहे हैं। टीचर है, माता पिता हैं, उपदेशक हैं, पड़ोस के मित्र हैं, ये तभी बच सकते हैं जब अपने आप में हो। टीचर सद्भावना युक्त हो, बच्चों को अच्छे से बिठाला, जो खेलने का समय है उस समय उनसे मित्रवत बात करें। लेकिन ये सब तो ख़त्म, किसी को फुर्सत कहाँ है। अगर टीचर अच्छी शिक्षा देंगे तो ट्यूशन में देंगे, अलग से ट्यूशन लो तो तुम्हें अच्छी शिक्षा देगा जिस विषय का टीचर होगा। आजकल सब जगह गड़बड़ होना शुरू हो गया है, इसलिए समाज की विकृति बढ़ रही है। इसलिए लगता है कि अध्यात्म में सब संभलें तभी संभव हो सकता है। नहीं तो अगर आपको कोई उपाय नज़र आता हो तो आप भी बता सकते हैं। आध्यात्मिक के सिवाय अगर कोई और उपाय नज़र आता हो, बिना आध्यात्मिक के आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तो अपने बच्चों को कैसे संभालेंगे। नई समाज हमारी आध्यात्मिक को समझ नहीं रही है तो कैसे संभलेंगे। डॉक्टर, फिल्म, बड़े बड़े सीरियल, वेब सीरीज, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। गंदी बातों को, व्यभिचार को, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। अब कैसे समझाएं, कैसे बोल सकते हैं उनको, क्या बोलें, क्या समझाएं। ये तो नवयुवकों के लिए बहुत प्रणाम और धन्यवाद है कि आज वो कुछ अच्छी बातें मान रहे हैं, माता पिता की बातें मान रहे हैं, सद्मार्ग पर चल रहे हैं, कुछ ईश्वर की वाणी का अनुसरण करते हैं, पढ़ते हैं। नहीं तो आजकल अच्छी बातों में संत महात्माओं की बातें कौन मानता है। सब मनमाने आचरण चल रहे हैं। ऐसी फिल्में दिखाई जाती हैं, ऐसी सीरीज, वेब सीरीज दिखाई जाते हैं जिनमें व्यभिचार प्रवृत्तियाँ बढ़ें, जिनमें साधु महात्माओं का उपहास किया गया हो, उनके वचनों की अवहेलना की गई हो, तो कैसे वचन। अब नए बच्चे वेब सीरीज देखते हैं, उसमें दोनों पक्ष अगर दिखाए जाएं, अगर कह रहे कोई नाटक है, एक दिखाया जाता है कि पाखंडी नाटकी का
और एक सत्य का भी दिखाया जाए। इससे ये भी तो पता चले कि जो नकली है उसका असली भी होता है। असली अगर नोट ना हो तो नकली उससे कैसे बनेगा? तो नकली अगर मिला है तो कहीं ना कहीं असली भी होगा, तो दोनों पार्ट दिखाए जाएं तो लोगों की श्रद्धा भी बढ़े। तो ज़्यादातर पार्ट दिखाया जाता है नकली का, कि जो माना गलत काम कर जाते हैं दुनिया में धर्म के नाम पर, उनको ज़्यादा प्रचार प्रसार उनका किया जाता है। तो वो मनमानी आचरण कर रहे हैं तो फिर उनके ऊपर अंकुश करे तो करे कौन करे? तो अंकुश करने वाले तो दो ही हैं, या तो सद्गुरु सदमार्ग मिल जाए, परमात्मा का मार्ग मिल जाए, परमात्मा ही है, या कोई संत महात्मा मिल जाए। ईश्वर के मार्ग में चलना नहीं है, शास्त्र पढ़ना नहीं है, किसी सच्चे संत महात्मा की बात माननी नहीं है, तो कैसे समाज का सुधार हो सकता है? ये तो समझिए कि कौन सी कृपा की लहर चली है कि आज हमारे भारतवासी देश विदेश में भी सब परमात्मा की वाणी को सुन रहे हैं, परमात्मा को समझ रहे हैं। तो उनके लिए तो हृदय से धन्यवाद है, प्रणाम है कि इसमें आपका ही मंगल होगा, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे हम पर कृपा कर रहे हो, ऐसे हमारे भारतवासी जो भी देश विदेश में रहते हैं, आपके वचन सुन रहे हैं, आपकी महिमा सुन रहे हैं, उनके हृदय का परिवर्तन करो। ये प्रभु का प्रताप है। ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आनंद पूर्वक जीवन कितने लोगों का चलने लगा, कितने लोग गलत मार्गों से हट रहे हैं, जिनको परमात्मा का सत्य परिचय मिल गया है, जिन्होंने सतमार्ग को अपना लिया है। तो ये सब आध्यात्मिक के बिना नहीं हो सकता है। तो देखिए, लगता है कि माता पिता मित्रजन समाज जन आध्यात्मिक को समझें। जो ब्रह्मचर्य में ताकत है वो व्यभिचार में सुख नहीं है। जो व्यसन रहित होने में दायित्व है, देवी संपदा है, वो व्यसन करके आसुरी संपदा में नहीं है। जो आप सात्विक भोजन पाकर निर्णय करेंगे, वो मांस खाकर निर्णय नहीं कर सकते हैं। मांस खाकर के चर्बी तो बढ़ा सकते हो, लेकिन आध्यात्मिक बल नहीं। आध्यात्मिक बल संकल्प बल होता है, इसको पक्का समझना। संकल्प बल होता है, संकल्प बल में अपार सामर्थ्य होती है। अध्यात्म में हर कष्ट सह करके विजय पाने की लालसा, हर कष्ट सह कर, इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए। आप सब आध्यात्मिक से जुड़ो, परमात्मा को पहचानो, सद्मार्ग पर चलो, तभी आप संभल पाओगे। ये मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, गंदा व्यभिचार करना, गंदे आचरण करना, इनसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है आपको। इससे आपको संभलना चाहिए। ये आपको बहुत सच्ची बात बताते हैं। मान लो इसको कि भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है, ईश्वर के नाम में अपार सामर्थ्य है। 100 ग्राम दुख है और 900 ग्राम सुख है। अब क्या करेगा दुख, ये समझो। 100 ग्राम है ये दुख, 100 ग्राम, और ऊपर से लदा हुआ है 900 ग्राम सुख। क्या करेगा दुख? और अभी 1% भी सुख नहीं है और ऊपर से 1 किलो दुख लगा हुआ है। ये है संसारी पुरुष के लक्षण। अब उसका कोई भरोसा ही नहीं भगवान का, तो वो चिंता शोक में रहता है। चाहे अरबों रुपया कमा लो, वासनाएं तुम्हें जलाएंगी, पाप तुम्हें कष्ट देगा। चिंता शोक से तुम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए परमात्मा को याद करो, व्यसन रहित रहो, अपने बच्चों को आत्मबल प्यार करो, मित्रवत प्यार करो, उनको दुलार करके थोड़ा समय सबको चाहिए, चाहे ड्यूटी वाले हों, चाहे किसान हों, चाहे व्यापारी हों, अपने बच्चों को समय दो, क्योंकि ये वो पीढ़ी है जो हमारे राष्ट्र के लिए भविष्य है। इन्हीं में से कौन क्या बनेगा इनके भाग्य में, इसलिए सबको समय देना चाहिए। भाईचारा, मित्रता का व्यवहार, एक दूसरे से मिलकर उनके दोषों का नाश करना। पर आजकल ऐसा है नहीं। छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलकर उनसे गंदा व्यवहार किया जाता है, उनको गंदी बातें सिखाई जाती हैं। हमारा समाज बहुत बुरी तरह से नष्ट हो रहा है। व्यभिचार में सबसे ज़्यादा नष्ट हो रहा है। व्यसन और व्यभिचार, ये दो का तो समझो कि पूरी दुनिया में राज ही छा गया है। आजकल छोटे छोटे पार्टियों में छोटे छोटे बच्चे, वही पार्टी मानी जाती हैं जिसमें मदिरा ना परोसी जाए तो पार्टी नहीं मानी जाती है, जिसमें गंदे भोजन ना दिए जाएं तो वीआईपी नहीं। आज की समाज का देखो ना क्या हाल हो गया है। करोड़ों रुपया खर्चा करके कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। तो देखिए, वो पद्धति कब आएगी? जो देवी देवताओं की पद्धति होती थी कि सबके पैर धुला करके और पट्टे पर बैठा करके और उसमें
और सुंदर पत्तल पर और खूब भोजन परोसा जाता था, खूब बढ़िया से, और मिट्टी के पात्रों में वो पवित्र भोजन। आजकल तो कैसे गिद्धों भोजन की तरह ऐसे सब होने लगा है। ये तो देखिए, परमात्मा वही कहते हैं कि अब वो ही दुनिया जो फिर पहले थी, वही फिर से उसकी स्थापना करने के लिए ईश्वर आया हुआ है। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए हमें सद्मार्ग पर चलना होगा, उनके जैसा बनना होगा, सद्कर्मों को अपनाना होगा, ईश्वर को याद करना होगा, तब हम वहाँ पर जा सकते हैं। ओम शांति।